तो कल हमने बताया था कि कंसंट्रेट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस किस रेशो में लेना है, उसको हम पियर्सन स्क्वायर मेथड के द्वारा एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया था कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट का मतलब है प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, केवल डिफरेंस लेना है। इस डिफरेंस के बाद जो इनके सामने जो वैल्यू आती है बार्ले ग्रेन प्लस व्हीट ग्राम, और इसके सामने आता है ये वैल्यू ग्राउंडनट के, इसके सामने आती है ये वैल्यू। तो इससे ये पता निकलता है कि 33.78 किलोग्राम का अगर आपको कंसंट्रेट मिक्सचर बनाना है तो उसमें 30.9302 kg बार्ले ग्रेन और व्हीट ग्राम मिक्स करना है और 2.18498 kg आपको ग्राउंडनट केक बनाना है। तो ये इन दोनों के बीच में एक रेशो आ जाता है कि इस रेशो में अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास इतना जो है कंसंट्रेट मिक्सचर की अमाउंट बनती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमें कंसंट्रेट मिक्सचर की अमाउंट कितनी है 5.33 kg। तो हमें इसी रेशो में जो है इसको हमें डिवाइड कर लेना है। इसके लिए लिखिए नेक्स्ट आ जाएगा अमाउंट ऑफ बार्ले ग्रेन प्लस व्हीट ग्राम। तो इसमें है 33.7800 kg concentrate mixture contain 30.9302 kg बार्ले ग्रेन प्लस व्हीट ग्राम। अगर 33.78 kg कंसंट्रेट मिक्सचर अगर आपको बनाना है तो उसमें 30.9302 kg हम बार्ले ग्रेन प्लस व्हीट ग्राम दोनों बराबर मात्रा में लें। और हमें 1 kg का बनाना है तो 30.9302 अपॉन 33.780। लेकिन एक्चुअल में हमें जो अमाउंट है वो कितनी है 5.33 kg कंसंट्रेट मिक्सचर अगर बनाना है तो मिल जाएगा आपका 30.9302 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 5.33 के। ये अमाउंट आपको दोनों की इस तरह से इसकी निकालते हैं। तो ये कितनी आ जाती है 5.33
4.8803 के। इन दोनों की जो अमाउंट है ये 4.8803 के जी आती है। अब इसको दोनों पार्ट डिवाइड कर लीजिए, बराबर बराबर के दोनों बराबर हमने लिया है, तो इसमें बाहर लेकर आ जाएगा 4.8803 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2.4401 और व्हीट ब्रांड है ये भी 2.4401 केजी। दोनों की मात्रा ये बराबर बराबर आ जाती है। अब निकालना है आपको नेक्स्ट स्टेप 18 अमाउंट ऑफ ग्राउंडनट केक। अमाउंट ऑफ ग्राउंडनट केक तो इसमें देखिए 33.7800 के लिए कंसंट्रेट मिक्सचर कंटेन 2.18498 kg ग्राउंडनट केक। तो 1 किलो में कितना होगा? 2.18498 अपॉन ये और 5.33 kg कंसंट्रेट मिक्सचर को होगा 2.18498 अपॉन 33.78 मल्टीप्लाई बाई 5.33 kg। तो ये अमाउंट आती है आपके बराबर 0.4965 kg ग्राउंडनट केक। तो अब इनका जो टोटल आता है बार्ले ग्रेन और व्हीट ब्रान और ग्राउंडनट केक, इन तीनों का टोटल 5.33 kg हो जाना चाहिए। ये इतना कंसंट्रेट मिक्सचर आता है। तो हमारा जो है कंसंट्रेट मिक्सचर में बार्ले ग्रेन, कंसंट्रेट मिक्सचर में व्हीट ब्रान और कंसंट्रेट मिक्सचर में ग्राउंडनट केक हम निकाल चुके। और इससे पहले हम व्हीट भूसा और लूसन की अमाउंट निकाल चुके। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन ये न्यूमेरिकल सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए अपन इसमें आगे कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके इसको फिर समरी टेबल में ले जाते हैं और समरी टेबल का टोटल करके रिक्वायरमेंट टेबल में जो टोटल रिक्वायरमेंट है उससे इसका मैच होना चाहिए। अगर इसमें ड्राइमेट और डीसीपी दोनों मैच हो रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो
तो समझ लीजिए आपका न्यूमेरिकल सही है। अगर इसमें अंतर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर चुके हो। तो अब इसमें जो है DCP और TDN की अमाउंट हम निकालेंगे। थैंक यू।